क्या हुआ? एक मिनट, ट्रेन में मत जाना, तुम्हें देख के डर जाएगी। मैं पिछले 1 घंटे से उसके साथ फोन में हूँ और तब तक रहना पड़ेगा जब तक हम उसे बचा नहीं देते। तुम रुको। बेटा, तुम्हारा घर कहाँ है? कहाँ रहती हो? मैं तुमसे मिलने आऊंगी और हम लोग खूब सारी बातें करेंगे। तुम्हारे माँ पापा कहाँ हैं? माँ कहाँ रहती है? मर चुकी है? चला है यहाँ पे पड़ोस में ही एक मर्डर सस्पेक्ट रहता है जिस पर अपनी ही बेटी को नदी में डुबा के मारने का इल्जाम है। और सर वो आदमी पिछले 12 घंटे से गायब है। जादव, मिला कुछ? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। ऋषभ जी, ये मेरी टीम है। बेटा, तुम इशारे में अपना नाम बोल सकती हो? कुछ बता सकते हो अपने नाम के बारे में? आप चिंता मत कीजिए, हम इसे बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। आप बस इसे बातों में उलझा के रखिए, ओके? अजीत, साइबर टीम को इन्फॉर्म करो, पता करो ये लड़की कहां से फोन कर रही है। समझ में नहीं आ रहा है ये लड़की एक अनजान इंसान अस्मिता को क्यों फोन कर रही है। प्लीज अपने बारे में कुछ बोलो, कुछ बोलो। सर, फोन ब्लैंक हो गया। अजीत, इसका एक फोटो खींचो और साइबर टीम को भेजो, पता करो ये लोकेशन कौन सी है और एक एक्स्ट्रा टीम जो है डिप्लॉय करने के लिए कह रहे हैं। जैसे ही लोकेशन का पता चलेगा हम लोग वहां पर आसानी से पहुंच सकते हैं। ओके सर। आप इस लड़की को पहले कहीं मिले? नहीं सर, मैं नहीं जानती ये कौन है। 1 मिनट, फोन दिखा। ये जगह भी साफ समझ में नहीं आ रही है, कोई बस्ती या स्लम एरिया लग रहा है। श्रद्धा, एक काम करो, जयपुर में जितने भी बस्ती या स्लम एरियाज हैं वहां पर हमारी एक टीम डिप्लॉय करो। 3 घंटे से बात हो रही है, ज्यादा देर तक बातों में उलझा नहीं पाएंगे इससे। अगर एक टीम पहले से डिप्लॉयड रहेगी तो जान बचाने में आसानी होगी। ओके सर। गो। माना, एक नंबर तुम्हें भेजा है, उसकी लोकेशन और डिटेल्स निकाल। मेरी और मेरी बहन, हम दोनों की शादी हुई है। इसका मतलब अगर हम इसकी बहन तक पहुंच सके तो उसके जरिए इस तक पहुंच सकते हैं। आप इससे पूछिए इसकी बहन का नाम क्या है और कहाँ है वो। आरुषि। मेरी बहन अब नहीं है वो। उसने कहा था वो रहेगी, हमेशा हमेशा मेरे साथ रहेगी। आप लोग बात करते रहिए इससे। ये पहली इंफॉर्मेशन दी है इस लड़की ने सुबह से लेके अब तक। आरुषि। एग्जैक्टली, इसके बारे में पता करो सोशल मीडिया पे कहीं से भी। सर। या माँ के जाने के बाद एक वही तो थी, मेरा सहारा, मेरा सब कुछ। पूछिए जरा इसकी माँ कहाँ पर है। माँ यही है मेरे साथ, वो मुझसे बात कर रही है मेरे सामने।
बेटा प्लीज बताओ तुम कहाँ, प्लीज अपना एड्रेस दो। और ये फांसी का फंदा क्यों बना है, इसे प्लीज हटाओ यहाँ से। खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। देख तेरे पापा हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। अगर तू मुझसे प्यार करती है ना तो चल मेरे साथ, अपन मुंबई भाग चलते हैं। तू ध्यान तो रखेगा ना मेरा? अरे रानी बना के रखूंगा तुझे। हाँ। और वीरा, उसका क्या? वीरा मैं प्यार करती हूँ उससे, शादी करना चाहती हूँ उसके साथ। हाँ हाँ जानती हूँ पापा बहुत गुस्सा करेंगे, पर मैं उन्हें बिना बताए भाग जाऊंगी। नाक कटा दी खानदान के समाज में, मुंबई भागेगी। प्यार का भूत चढ़ा है ना, अरे वो बेच डालता तुम दोनों को मुंबई में। सरिता की मौत के बाद मैंने तुमसे कहा था दूसरी शादी कर लो। आखिर जवान लड़की को घर में देखने वाला कोई तो होना चाहिए। ये आज नहीं तो कल होना था। अरे ये उम्र ही ऐसी होती है। देखो अब इज्जत बचाने का एक ही तरीका है, या तो तुम दूसरी शादी करके इनके सर पे इनकी माँ को बैठा दो। साइबर टीम को इन्फॉर्म करो, पूछो कि लोकेशन के बारे में कुछ पता चला कि नहीं। वी डोंट हैव टाइम, गो। शादी ने मेरी जिंदगी बदल दी, सब बदल गया। उसके बाद सब कुछ बदल गया। अगर ये बेहोश हो गई ना तो हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। प्लीज कुछ कीजिए और जल्दी कीजिए प्लीज। हेलो ऋषभ, कहाँ हो तुम? मेरा कॉल क्यों कट कर रहे हो? याद है ना 9 बजे होटल में रूम बुक किया है और ऑलरेडी 7 बज चुके हैं और तुम्हारा अभी तक कुछ अता पता ही नहीं है। होटल की बुकिंग कैंसिल कर दो, हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं। फोन मत करना मुझे, कल बात करते हैं। सर कुछ बताया उसने कि क्यों सुसाइड कर रही है? सर ये लड़की जिस नंबर से फ़ोन कर रही है ये नंबर महाराष्ट्र का है। लोकेशन नासिक के बाहर किसी बस्ती एरिया से दिखा रहा है सर। अश्मिता जी, आपका नासिक से क्या कनेक्शन है? सर कोई कनेक्शन नहीं है, मैं तो कभी नासिक गई भी नहीं हूँ। पापा, आप तो साइन लैंग्वेज जानते हो ना, आप तो ऐसे बच्चों का स्कूल चलाते हो पापा। फिर आपने मम्मी की मदद क्यों नहीं की? मम्मी को एक्सपर्ट क्यों बुलाना पड़ा? वो इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारी मम्मी की तरह किसी के फटे में टांग अड़ाने की आदत नहीं है। बहुत बड़ी समाज सेवी बनती है ना। सुबह से शाम हो गई, ये पता नहीं लगा सके कि वो लड़की सुसाइड क्यों करना चाहती है। और मैं तुम्हें भी ये सलाह दूंगा कि दूर रहो, दूर से देखो ये सब, नहीं तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद होगी, मेरी भी। क्योंकि तुम्हारी मम्मी का पागलपन उसे कहां तक ले जाएगा कुछ नहीं पता। सर क्या हम नासिक नहीं जा सकते? सर हमें महाराष्ट्र पुलिस की मदद लेनी होगी, क्योंकि महाराष्ट्र पहुंचते पहुंचते में बहुत टाइम हो जाएगा। हो सकता है कि जब तक हम वहां पहुंचे लड़की अपनी जान दे चुकी हो। सर फोन स्विच ऑफ हो गया। लगता है उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई है। सर हमें इसे बचाना होगा, हम इसे बचा सकते हैं, हमें इसे बचाना पड़ेगा सर। आप फिक्र मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे।
पागल हो गई हो क्या? वो लड़की खुद बता देगी फोन पर कि वो सुसाइड क्यों करना चाहती है। उसके लिए नासिक जाने की क्या जरूरत है? ओह, तो तुम सिर्फ ये जानने के लिए रुके हो कि वो क्यों मर रही है, इसके अलावा किसी चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है? अस्मिता, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जैसे तुमने उस लड़की को इन्वॉल्व रखा है फोन पर, वैसे ही रखो। पुलिस को अपना काम करने दो, नासिक जाने दो उन्हें। ऋषभ, पुलिस चाहती है मैं उनके साथ जाऊं क्योंकि वो लड़की सिर्फ मुझसे बात कर रही है। कहाँ बात कर रही है वो तुमसे? उसने फोन तो स्विच ऑफ कर दिया है। ऋषभ, उसका फोन स्विच ऑफ हुआ है क्योंकि बैटरी डेड हुई है एंड आई एम डैम श्योर कि वो कॉल बैक करेगी। देख लेना तुम, और तुम भी अपना सामान पैक कर लो। ऋषभ, तुम चल रहे हो राइट? अस्मिता, मैं तुम्हारे इस पागलपन से थक चुका हूँ। सारी दुनिया की प्रॉब्लम तुम अपने सर पर लेके घूमती रहती हो। अपने घर की चिंता है तुम्हें? चिंता? मुझे चिंता नहीं है, तुम्हें है। ऋषभ, 18 घंटे घर से बाहर रहते हो, सिर्फ सोने के लिए आते हो। जरा बताना, निशा के सब्जेक्ट से नाम क्या है? और जिससे तुम पागलपन कह रहे हो ना, इसी पागलपन ने मुझे जिंदा रखा है, इसीलिए स्टेबल हूँ। वरना क्या? छोड़ो। नासिक पुलिस से बात हो गई सर, वो हमारी हेल्प करने के लिए तैयार है। गुड। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। यहाँ से हम मुंबई जो है फ्लाइट से जाएंगे और मुंबई से नासिक जो है बाय रोड जाएंगे। ओके, ठीक है सर। यहाँ से मुंबई की फ्लाइट की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। 4 घंटे के बाद की टिकट मिली है। ऊपर से आपका फ़ोन भी 1.5 घंटे तक बंद रहेगा। मैं मानता हूँ ये रिस्क है, लेकिन ये रिस्क हमें लेना पड़ेगा और कोई चारा नहीं है हमारे पास। हाँ सर, मैं भी बस दुआ ही कर सकती हूँ कि जब 1.5 घंटे मेरा फ़ोन बंद रहेगा तो निराश होकर वो कोई उल्टा सीधा कदम ना उठा जाए। लेकिन सर, एक काम कर सकते हैं, मैं निशा को बोल सकती हूँ कि उस बीच वो फ़ोन करती रहे। हो सकता है लड़की है तो लड़की से बात कर ले। ये ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। आप निशा से कहिए कि 1.5 घंटे तक उसको बातों में बिजी रखें। ओके सर, हाँ, लड़की जिस नंबर से फ़ोन कर रही है वो नंबर विपुल लुंकड़ के नाम रजिस्टर्ड है। विपुल हो सकता है उसका पति है। इसके आईडी पे पता करो कोई और नंबर रजिस्टर्ड है कि नहीं। और उसकी बहन, क्या नाम था उसका? आरुषि। उसके बारे में कुछ पता चला? सर, अभी तक तो कुछ पता नहीं चला। प्रॉब्लम यह है कि आरुषि का सरनेम हमारे पास नहीं है और सोशल मीडिया पर आरुषि नाम से बहुत सारी लड़कियां आ रही हैं सर। ठीक है, कोशिश करता हूँ सर। सर, हाँ, एयरपोर्ट के लिए कार रेडी है सर। ठीक है, अस्मिता और ऋषभ को भी बोल दो। सर, वो ऋषभ शायद नहीं जाएगा। क्यों? टिकट नहीं है उसकी? सर, उसका मन नहीं है शायद जाने का। और एक और बात सर, उसको साइन लैंग्वेज भी आती है। क्या? तो फिर अस्मिता ने एक्सपर्ट के लिए वेट क्यों किया? ऋषभ से ही बात करवा लेती। सर, यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आ रही। शायद मियाँ बीवी में कुछ लफड़ा है सर। फिर भी बोल देता हूँ उसको सर। माँ, तूने मुझे मारा। भैया, आप चिल्ला क्यों रहे हो? इसने मुझे मारा। तूने मेरे भाई को मारा? भाई को मारा? देख तेरा क्या हाल करता हूं। मेरे भाई को। साले डर से तू इधर चल। सुन, अपना ध्यान रखना और उसे फ़ोन ट्राई करती रहना। और अगर बात हुई तो बोलना कि मैं उसी के पास आ रही हूँ, मैं उसे फ़ोन करूँगी। ठीक है? मम्मा, आप बहुत अच्छा काम करने जा रही हो और मैं आपके साथ में हूँ, तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, सब ठीक होगा। अच्छा, बाहर तक आने की ज़रूरत नहीं है, बहुत रात हो गई है। ठीक है मम्मा, अभी मैं बच्ची थोड़ी हूँ, बड़ी हो गई हूँ 16 साल की। अच्छा बाबा, ठीक है, बाय, टेक केयर। लाइट्स ऑफ कर लेना। गुड नाइट। गुड नाइट। हेलो निशा, मैंने तुम्हारी फ्लाइट के टिकट के पैसे अरेंज कर लिए। तुम कल चल रही हो ना? मैं इसके साथ भाग रही हूँ।
प्यार करती हूँ उससे, मैं नहीं रह सकती उसके बिना। मैंने तेरे लिए, तुझे बचाने के लिए कितना कुछ किया, अब तू मुझे ऐसे अकेले छोड़ के जा रही है। मत जा ऐसे, ये लोग मुझे मार डालेंगे। मैं ये सब कुछ और नहीं सह सकती। ये आखिरी मौका है मेरे पास, फिर नहीं मिलेगा। मैं ऐसे नहीं जाने दे सकती। प्लीज वीरा, जाने दे मुझे माफ कर दे वीरा, मुझे माफ कर दे। हाँ अजीत, आरुषि और विपुल लुंकाड़ के बारे में कुछ पता चला? सर विपुल लुंकड़ का एड्रेस मिल गया है सर, मैंने आपको मैसेज भी किया है और नासिक पुलिस उसे हैंडल भी कर रही है। सर एक और बात, वो लड़की के फ़ोन का नेटवर्क ऑफ है, मतलब वो लड़की अपने फ़ोन का नेटवर्क यूज़ नहीं कर रही। क्या मतलब? उसका लोकेशन नहीं मिलेगा हमें? सर एक्चुअली विपुल का जो सिम उसके फ़ोन में है वो बंद है। मुझे लग रहा है कि वो लड़की किसी वाईफाई का यूज़ कर रही है, इसलिए सर साइबर टीम को थोड़ा और टाइम लग रहा है उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता करने में। अरे अजीत, हमारे पास टाइम ही तो नहीं है। चलिए आइए, जल्दी आइए, जल्दी जल्दी, वक्त ही है हमारे पास, आइए चलिए आइए। सर फोन आ गया। आइए फोन, आइए इधर बात कीजिए उससे, पीछे हटिए, पीछे। बेटा नासिक में कहाँ हो? प्लीज। ओके मत बताओ, हम तुम्हें ढूंढ लेंगे, लेकिन प्लीज हिम्मत रखना, प्लीज ऐसा वैसा कुछ मत करना प्लीज। देखिए मुझे पता है आपको साइन लैंग्वेज आती है, आप बताइए क्या कह रही है। एक काम कीजिए, आप उससे कहिए आप हस्बैंड से बात करेंगे, उसे साइन लैंग्वेज आती है, बात कीजिए। बेटा मेरे हस्बैंड तुमसे बात करेंगे। शफा बात करो। सर वो ये कह रही है कि हम लोग उसके लिए अपना टाइम बर्बाद ना करें, वो तो सुसाइड करने वाली है, बस हिम्मत जुटा रही है कि खुद को कैसे मारे। ऋषभ प्लीज उसे बोलो कि वो ऐसा कुछ ना करे, हम उस तक पहुंच रहे हैं, हम उसे बचा लेंगे, प्लीज प्लीज उसे बोलो। वो अकेली नहीं है सर, हम उसे बचा लेंगे। स्मिता जी, मैं सिचुएशन को समझ रहा हूँ, लेकिन अगर फ्लाइट मिस हो गई ना तो फिर हम उससे पहुंच नहीं पाएंगे। लेट्स गो, चलिए। अजीत, लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? सर वाईफाई नेटवर्क का तो पता चल गया है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि पब्लिक नेटवर्क का यूज़ कर रही है। पब्लिक नेटवर्क मतलब फ्री वाईफाई वाला नेटवर्क, जहाँ पर एक ही एरिया में सभी लोग एक ही वाईफाई यूज करते हैं। राइट सर। कौन सा वाईफाई है? लोकेशन क्या है? सर त्र्यंबक चौक पे कोई सुपर का वाईफाई है, बट प्रॉब्लम यह है कि वहाँ 2000 से ज़्यादा घर हैं और तकरीबन 6000 से ज़्यादा लोग रहते हैं। 2000 घरों और 6000 लोगों में कहाँ ढूंढते फिरेंगे? हमारे पास टाइम नहीं है, ऊपर से उसके साथ एक इंसान है जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है। क्या हो सकता है उसे नुकसान पहुंचा भी चुका। इस लड़की को पहचानती हो? ये आत्महत्या करने वाली है। हाँ बोलो। सर, लड़की का नाम वीरा है और उसकी छोटी बहन आरुषि। दोनों की शादी दो सगे भाइयों जय और विपुल लुंकाड़ से हुई थी और ससुराल वालों का कहना है कि शादी के वक्त उन्होंने 10 लाख रुपए दिए थे जो डूब गए, क्योंकि 2 दिन पहले वीरा और उससे पहले आरुषि घर से भाग गई और वो नहीं जानते कि वीरा कहाँ है। एरिया पता है मुझे, त्र्यंबकेश्वर घाट एरिया है। सर, त्र्यंबकेश्वर छोटा एरिया नहीं है, कोई एग्जैक्ट लोकेशन है? एग्जैक्ट लोकेशन बताना मुश्किल है क्योंकि फ्री वाईफाई यूज कर रही है। हाँ, लेकिन जिस कमरे से वो फोन कर रही है उसका एक फोटो भेजता हूँ मैं आपको। स्लम टाइप एरिया है। सर, वहाँ पर स्लम्स भी बहुत हैं, ऐसे तो सर ढूंढना मुश्किल है और सर हमारे पास टाइम भी नहीं है। ठीक है, मैं आधे घंटे में मिलता हूँ आपसे। ओके सर, मैं आपको त्र्यंबकेश्वर चौक पर मिलता हूँ। ओके। भाई, ये प्रताप का घर है क्या? हाँ। मालूम है किधर गया? 2 दिन से तो घर पर नहीं है, मालूम नहीं कहाँ गया। क्यों, क्या हुआ? ये लड़की को पहचानते हो?
ये एरिया तो काफी घना है। पीआई रंजीत शर्मा, जयपुर पुलिस। पीएसआई राहुल शिंदे। सर, अपनी आबादी में उस एक लड़की को ढूंढेंगे कैसे? देखिए, कोशिश तो करनी होगी। एक लड़की की जिंदगी और मौत का सवाल है। सर, ये वीरा का पड़ोसी हमारा है। बेटा, मुझ में दो बच्चियों का खून का इल्जाम है। मैं गुनहगार हूँ। पहले मैं अपनी बेटी को नहीं बचा सका अपनी आंखों के सामने मरते हुए, और आज तू भी बेटा। तेरे साथ कितना गलत होता था, लेकिन मैं देखता रहा पर कुछ नहीं कर पाया। मैं गुनहगार हूँ बेटा। सब इस कमीने की वजह से हुआ साहब। ये बाप नहीं, राक्षस है साहब। किसी ने मारा वीरा को। ये वीरा के साथ गलत करता था, ये बलात्कार करता था साहब, उसके साथ बलात्कार। और जब उसकी माँ को पता चला तो इस कमीने ने उसकी माँ को भी मार डाला साहब। और उसके इल्जाम में मुझे जेल में डाल दिया। पीछे आराम से। साहब, इसने चोरी का और घर में आग लगने का नाटक किया। कमीने, तू पिता कहलाने के लायक नहीं। कानून के हाथों में मजबूर हूं, वरना मैं अपने हाथों से तुझे फांसी दे देता। निकल जा से। वीरा आके खोलो। वीरा आके खोलो, प्लीज प्लीज। सर होश आ गया वीरा को। वीरा, सर, ये इस लड़की का फोन। ये शायद वीरा की मां है। स्मिता जी, इसकी शक्ल तो आपसे मिलती है। हो सकता है इंटरनेट पे आपका फोटो देखा हो इसने, और आपके एनजीओ के बारे में पता किया होगा, और वहीं से आपका कांटेक्ट नंबर निकाल के आपको फोन किया, क्योंकि उसकी मां की शक्ल आपसे मिलती है। स्मिता जी, अगर आप नहीं होती तो आज इस लड़की को हम बचा नहीं पाते। आप सही मायने में एक सच्ची नागरिक हैं। आप रियल लाइफ की रियल सुपर हीरो हैं। आई सल्यूट यू फॉर दैट। मम्मा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैंने आपको बहुत गलत समझ लिया था। आपको पता है, मैं ना आज आपको छोड़ के बैंगलोर भाग रही थी, पर अब मुझे रियलाइज हो गया कि आप ना दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मा हो। सो सॉरी मम्मा, आपसे बहुत प्यार करती हूँ। एंड आई एम सुपर प्राउड ऑफ यू। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी इतनी स्मार्ट हो गई है कि उसने गलती करने से पहले ही उसे सुधार लिया। अस्मिता, I'm sorry, मैंने कभी तुम्हें और तुम्हारे काम को अहमियत ही नहीं दी। तुम्हारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है ना ऋषभ, मैं अच्छे से जानती हूँ। मुझे तुम्हारे और अनन्या के अफेयर के बारे में बहुत पहले से पता है। और ये जो तुम मुझसे पूछते रहते हो ना कि मुझे क्या मिलता है ये सब करके, तो सुनो, जो इज्जत, जो प्यार, जो परवाह मुझे तुमसे मिलनी चाहिए ना, मुझे इन कामों से मिलती है। ये मेरी जिंदगी का सबसे अनोखा केस था, जहां पर मुझे बाहरी ताकत की मदद लेनी पड़ी इस केस को सॉल्व करने में। और इस केस में बाहरी ताकत थी अस्मिता जी। अस्मिता जी को देखकर आप समझ ही गए होंगे कि इंसानियत अब भी जिंदा है। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है जो किसी भी किस्म के शोषण से गुजर रहे हैं, प्लीज पुलिस को संपर्क करें, या फिर स्मिता जी जैसे एनजीओ वर्कर से जो इतना